श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप वैशाख महीने की वरुथिनी एकादशी है, गुरुवार का श्रेष्ठ समय है। वैशाख का पावन पवित्र महीना है। आप सभी को अपने घर पर रहकर सर्वश्रेष्ठ दीपक से संबंधित उपाय करना है। गुरु जी द्वारा एकादशी हो या जो गुरुवार हो, उसमें जो दीपक है उसके कई उपाय बताए गए हैं। उसी से संबंधित यह वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। अंत तक आप सुनेंगे तो बहुत श्रेष्ठ जानकारी आप लेकर जाएंगे। जैसे कि पहला दीपक आज सुंदर स्वरूप में पितृ देवताओं के निमित्त भी आज की तिथि मानी जाती है। अगर पितृ देवताओं के लिए आज के दिन कोई भी आप कार्य करते हैं तो एक अंश से पितरों को भी सुख प्रदान करता है। भले ही वह अन्न का दान हो, जल दान हो, भूदान हो, गोदान हो, वस्त्र दान हो, पितरों को परम सुख प्रदान करता है। अधोगति में वो गए हैं तो उससे जो है वह मुक्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। श्री नारायण का तो आज अद्भुत दिन है ही, तो इस तिथि में तो चमत्कार होना ही है। तो आपको कैसे करना है दीपक का उपाय, ध्यान से सुने। सबसे पहले चाहे तो आटे का दीपक ले लें, चाहे तो मिट्टी का ले लें। इस उपाय को आप शाम को कर सकते हैं, प्रदोष काल या देर रात्रि तक, या सुबह भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। कुल मिलाकर यह उपाय काफ़ी सरल है, परंतु इसके अनंत लाभ है। पितृदोष दूर होता है, श्री नारायण माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का परिवार में वास होता है। सबसे पहले आटे का या मिट्टी का एक सुंदर दीपक ले लीजिए। दीपक में आप सभी या तो घी भर लीजिए या तिल का तेल भर लीजिए। इस उपाय को करते के हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का निरंतर जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः बोले और साथ ही पितृ देवताओं का भी ध्यान करें। आप स्वधा माता का ध्यान कर सकते हैं, सोमक पितृ का नाम ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तुलसी के पत्र की आवश्यकता होगी। शिवलिंग श्री नारायण के मंदिर में या तुलसी का झड़ा हुआ किसी भी स्वरूप में पत्ता हो, पुराना पत्ता भी काम में लिया जा सकता है। पितरों की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है और श्री नारायण की पूजा में तुलसी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे पहले पूजा की थाली में एक तुलसी रख लीजिए, थोड़ा सा काला तिल रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए। इन तीनों चीज़ों की आज बहुत महत्वता है, आप जानते होंगे। सुंदर एक गोल बत्ती का घी का दीपक आप ले लीजिए, ठीक है। यह दीपक आप सभी को सबसे पहले लेकर चले जाना है अपने घर के द्वार पर। दीपक का मुख आपके घर के अंदर की ओर होना चाहिए और साथ ही आपका जो है जहाँ पर आप दीपक रखेंगे आपका दाहिना हाथ हो, और जब दीपक जलता हुआ हो तो वह आपके घर के अंदर की तरफ हो, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि अन्न धन्य के भंडार भरे, एकादशी का आपको संपूर्ण फल मिले। इसके लिए आपको स्वधा माता का, सोमक पितृ का नाम लेना होगा, श्री नारायण माता लक्ष्मी का ध्यान करना होगा। सबसे पहले एक चुटकी काला तिल आप दीपक के नीचे रख दीजिए, ठीक है। एक चुटकी काला तिल आप दीपक के नीचे रखें और दीपक में सबसे पहले तुलसी का पत्ता रख लें। तुलसी का पत्ता रखकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, अंधकार का जो आपके जीवन में बीमारी है, अंधकार की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो परेशानी जिस कारण से आप संतान सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, घर पर पितृदोष वास्तु दोष है, उसका स्मरण करते हुए इस सुंदर दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। पहले तुलसी का पत्ता रखें घी के दीपक में या तिल के तेल के दीपक में, फिर आप सभी तुलसी हरि मिलन दीपक आप करा रहे हैं तो यह दीपक का पत्ता, तुलसी का पत्ता दीपक में रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद जो एक चुटकी हल्दी है, मेरे घर में अन्न धन्य के भंडार भरे, माँ लक्ष्मी की कृपा हो और सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को एक चुटकी हल्दी इस दीपक के अंदर डाल देनी है। हल्दी, काला तिल, तुलसी का पत्ता, घर के दरवाजे पर दीपक और साथ के साथ आपके दाहिने हाथ की तरफ दीपक और दीपक का घर की तरफ मुख देखता हुआ एकादशी के दिन चमत्कार करता है। तो सुंदर स्वरूप में स्वधा माता, सोमक पितृ, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए एकादशी तिथि पर जो यह दीप दान करता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस तरह से आपको पहला उपाय करना है, लाभ आपको मिलना है। देखिए, अलग अलग स्वरूप में हमारे हिंदू धर्म में दीप लगाए जाते हैं और इनका अलग अलग परिणाम सुंदर स्वरूप में हमारे जीवन में देता है। आप जानते होंगे पंचमुखी, चौमुखी, दोमुखी, अष्टमुखी अलग अलग दीपों का शास्त्रों में विधान है, तो वही नियम आपको बतला रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा कैसे आपको इन उपायों को करना है। सबसे पहले यह उपाय आप करें, चाहे तो एक समय ही कर लेंगे, सुबह या शाम, तो भी पर्याप्त रहेगा। मैंने अच्छी तरह से आपको एक एक कड़ी समझाई है। कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा कि दीदी यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। आप तुरंत उत्तर पाएंगे सभी प्रश्नों के। ठीक है जी, यह बात हो गई। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ।
दूसरा उपाय इस तरह से है जो कि आपको ज़रूर करना है। आप जानते होंगे हमारे घर की जो रसोई होती है वह बहुत विशेष मानी जाती है और उसके आसपास जो मटका रखा होता है वह मिट्टी का पात्र इस वैशाख महीने में सबसे अधिक सुख प्रदान करता है। तो घर के मटके के पास अपने घर में अन्न धान्य के भंडार भरे, इसके लिए आपको एक लंबी बत्ती का घी का दीपक शाम के समय या सुबह जब भी आप लगाएं आपको लगाना जरूर है। इस दीपक के अंदर आप एक चुटकी काला तिल जरूर डालिएगा। यह सुख समृद्धि का वास करता है और जीवन में हर स्वरूप में गति प्रदान करता है, शास्त्र विधान कहता है। तो यह आपको विशेष दीपक जरूर लगाना है। जो प्रथम उपाय न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान कर एकादशी की शाम या सुबह दीपदान जरूर करें। दूसरा, आप सभी को एक चुटकी हल्दी डालकर तुलसी माता के समक्ष भी दीपक जरूर लगाना है। तुलसी माता स्वयं शालिग्राम जी श्री नारायण माँ लक्ष्मी की एक स्वरूपा है और तुलसी में दीपदान एकादशी के दिन हमारे व्रत को सफल करता है। तो दूसरा दीपक आप यहाँ जरूर लगाएं। तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 3 जगहों पर भी आप जैसे घर के दरवाजे, घर की रसोई, घर का मंदिर, इन स्थानों पर और तुलसी में दीप लगाकर केले वृक्ष के नीचे अगर आप दीपक लगा देते हैं या महादेव श्री नारायण के मंदिर में आप दीपदान कर लेते हैं तो आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो संपूर्ण सुखों की प्राप्ति आप कर लेते हैं। कोशिश करें प्रथम वाला उपाय भी कर सके और जो मैंने 5 दीपक का कार्य बताया उसे भी आप कर सके तो लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके बाद एक ऐसा दीपक, एक ऐसा चंदन बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन के कष्ट काट लेगा, दुख दरिद्रता से आपको मुक्ति देगा। वह है सूखी लकड़ी का दीपक। तुलसी की सूखी लकड़ी को कच्चे सूत में या आप सभी घी में डुबोकर अगर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या घर के मंदिर में एकादशी के निमित्त अगर आप लगा देते हैं तो शास्त्र प्रमाण कहता है यह यज्ञ हवन के समान माना जाता है। एकादशी द्वादशी पर आप कोशिश करें कि श्री नारायण का ध्यान स्मरण कर आप एक तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर कच्चा सूत उसमें लपेटकर अच्छी तरह से अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक दुर्भाग्य दूर करता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है, अद्भुत सुखों की अनुभूति देता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्टों से भी मुक्ति करता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में दिक्कत है तो तुलसी की लकड़ी अपने घर पर लगाना शुरू कर दीजिए। दीप के माध्यम से लाभ और चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तुलसी की लकड़ी है तो एकादशी के दिन उसमें थोड़ा चंदन डालकर, थोड़ा गंगाजल डालकर एक हरी चंदन बना लीजिए। तुलसी की लकड़ी को घिसेंगे अच्छी तरह से, उसमें जो है आप चंदन मिलाएंगे सामान्य तो यह हरी चंदन बन जाएगा क्योंकि इसमें तुलसी की लकड़ी सम्मिलित है। इसके बाद आप श्री नारायण, लड्डू गोपाल या कोई से भी उनके स्वरूप हैं तो आप सभी अगर उन्हें हरी चंदन जो है विशेष सेवा देते हैं एकादशी द्वादशी दोनों तिथि पर तो इससे जीवन में ऐसी सार्थकता आती है कि आपका जीवन धन्य हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो तुलसी की लकड़ी का दीपक और तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन बनाकर श्री नारायण को लो लगाना शुरू करें। आपके जीवन के बंधन कटेंगे, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा। आप सभी यह दिव्य पावन पवित्र कार्य आज से ही शुरू कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एकादशी व्रत करें या न करें परंतु आज जल का दान जरूर करें। जैसे कि आप सभी चिड़ियाओं के लिए, आने जाने वाली गौ माता के लिए, पशु पक्षी के लिए परिंदे लगाते हैं, घर के बाहर पानी या टब में बाल्टी भर कर रखते हैं, जैसे आपको बार बार पानी की आवश्यकता पड़ती है ना, उसी तरह से गौ माता, चींटी चिड़ियाँ, जो भी पशु पक्षी हैं उन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने घर के आसपास आप पानी की व्यवस्था जरूर करें। मानव देह सेवा और पशु पक्षियों की सेवा ही हमारे जीवन को सार्थक करती है। ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें, राहगीरों को आप जल पिलाएं, बहुत उत्तम इसके परिणाम मिलते हैं और इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन कट जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप करना जरूर है। खूब दीप दान करें, खूब जल का दान करें, अन्न का दान करें। गौ माता को आप रोटी खिलाएं, उसमें एक चुटकी हल्दी, गुड़ और चना जरूर से सम्मिलित करें। शिवलिंग पर आज गुरुवारी और द्वादशी तिथि पर चने की दाल जरूर समर्पित करें, यह स्वर्ण समान मानी जाती है। एक मुट्ठी चने की दाल या कम ज़्यादा जितनी भी अपनी क्षमता सामर्थ्य हो चने की दाल का दान करें, पीली वस्तु का दान करें। एकादशी व्रत आपके जीवन में सफलता लाएगा। एकादशी व्रत की कथा कैसे है इसका मैंने कमेंट्स में वीडियो पिन किया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। एकादशी व्रत कोई सामान्य नहीं है,
भाग्य बदलता है और दुर्भाग्य को दूर करता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो एकादशी तिथि का खूब लाभ उठाएं, चमत्कार होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला चढ़ाएं या 1-2 पत्ते भी चढ़ा देते हैं तो भी सुख मिलता ही है। तो खूब सुंदर तरीके से इस तरह पूजा विधि करें, उपाय नियम करें और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, जो कि हमारे व्रत पूजा पाठ को सफल बनाता है। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।